हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एमटीएस 2023 में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न है 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतीदुर्ग ने अपना चालुक्य अधिपति का तख्तापलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक रूप से कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरण्यग्रभ। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी हो जाएगी मान्यखेत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया का एक उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन चूहा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तापी, गोदावरी, नर्मदा, माही। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रिबंकेश्वर पठार से निकलती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग हो जाएगी 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, परवरा। ये सब हो जाएगी गोदावरी की सहायक नदियाँ। अब देखते हैं ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो कि मध्य प्रदेश में मुल्ताई नामक स्थान से निकलकर सतपुड़ा तथा अजंता श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी गिरना, अरुणावती और पूर्णा नदी इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी। अब देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है जो कि मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों से निकलकर विंध्याचल सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से होकर ये भी खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी लंबाई हो जाएगी लगभग 1312 किलोमीटर। और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी तवा, कोनार, सेर, हिरन। इसी के साथ देख लेते हैं माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत के मेहत झील से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है और इसकी सहायक नदियाँ हो जाएगी सोम, चाप, इरू, अनास। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 4 दिवसीय फसल कटाई उत्सव पोंगल आमतौर पर कहाँ पर मनाया जाता है। पोंगल मनाया जाता है दक्षिण भारत में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है पोंगल, एक फसल कटाई त्योहार है। अगला प्रश्न है लाला लाजपत राय किस संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आर्य समाज। फोर्थ ऑप्शन इसका आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। इसी के साथ देखते हैं ब्रह्म सभा। इसकी स्थापना की गई थी 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा और ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1830 में। प्रार्थना सभा की स्थापना की 1867 में जिसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी। पंचतंत्र की रचना की थी विष्णु शर्मा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन वर्धमान महावीर। टोटल जैन में 24 तीर्थकर थे। 24वें थे महावीर स्वामी जिनका प्रतीक था सिंह और पहले थे ऋषभ देव जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और उनका प्रतीक था सांड बैल। दूसरे थे अजितनाथ जिनका प्रतीक था हाथी और 22वें थे अरिस्टोनेमी जिनका प्रतीक था संघ और 23वें थे पार्श्वनाथ जिनका हो जाएगा प्रतीक सर्प। अब देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। इनका जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश से थी और इनका बचपन का नाम था वृद्धमान और इनके पहले शिष्य थे इनके दामाद जमाली। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद गोरी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और दूसरे में मोहम्मद गोरी की। तो ये सभी फैक्ट हमें ध्यान में रखने हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, आयनिक यौगिक MgCl2 का रासायनिक नाम क्या है? MgCl2 इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण मिला था इन्हें 2003 में। सोनल मानसिंह, इनका संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से। भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य और ओडिसी हो जाएगा ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पशुपालन और डेयरी विभाग। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण कार्य नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन अपशिष्ट का संचय। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीडीपी देश की अर्थव्यवस्था का सूचक है। जीडीपी में डी का अर्थ क्या है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डी का अर्थ हो जाएगा डोमेस्टिक। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न देखते हैं, काच चट्टानी गुफा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्मिक संरचना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन एलोरा की गुफा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में मतदान करने वाले पात्र मतदाताओं के प्रतिशत को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन मतदान प्रतिशत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में गेंद को मारने पर गेंद मैदान पर दौड़ती हुई निर्धारित सीमा के पार जाती है, ये रन के बराबर होती है, 4 रन के बराबर होती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किसको सन में स्टील उत्पादन शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ियों वाली 2 टीमों के बीच निम्न में से कौन सा खेल खेला जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन क्रिकेट। अगला प्रश्न है, भारत में हर के अंतराल पर जनगणना की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 10 वर्ष में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और अगर पूछा जाए दशकीय जनगणना तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत के जम्मू और कश्मीर का एक लोक नृत्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन रहू। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रहूप, हिक्कत, कूद, दमानी ये सब हो जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। बिहू हो जाएगा असम का, और भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का लोक नृत्य। इसी के साथ देखते हैं भारतीय राज्य और लोक नृत्य। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कुचिपुड़ी, भामाकल्पम, लंबाड़ी, धीमसा, कोल्लाटम, बुट्टा बोमोलू। असम में हो जाएगा बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराज, काली गोपाल, बगुरम्बा, नाग नृत्य, खेल गोपाल, तबल चौंगली, डोंगी, झुमुरा, होबन नाई। बिहार राज्य, बिहार में हो जाएगा जटा जटीन, बखो बक्केन, पवरिया, सामा चकेवा, विदेसिया। गुजरात में हो जाएगा गरबा, डांडिया रास, टिप्पणी, जुरईन, भवई। हरियाणा राज्य, झूमर, फाग, डाफ, धमाल, लूर, गुगा, खोर, गगोर। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा जोरा, झाली, छरई, धमान, छपेली, महुसू, नाटी, डांगी। अब देखते हैं जम्मू और कश्मीर, रहूप, हिक्कत, मंदजस, कूद, डांडी नाच, दमाली। कर्नाटक में हो जाएंगे यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, पुनीता, करगा, लांबी। केरल, कथकली हो जाएगा केरल का शास्त्रीय नृत्य, ओट्टम थुल्लम, मोहिनी अट्टम, केकोटिकली। महाराष्ट्र में हो जाएगा लावणी, नकट, कोली, लेजिम, गफा, दहीकला, दशावतार या फिर बोहड़ा। ओडिशा राज्य, ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा ओडिसी, सवारी, घुमुरा, पेंका, मुनारी, छऊ, मयूरभंज छऊ हो जाएगा ओडिशा राज्य का। पश्चिम बंगाल, काठी, गंभीरा, थाली, जात्रा, बाउल, मरासिया, महल, कीर्तन। पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमान और भांड और नकल।
राजस्थान में हो जाएगा घूमर, चक्री, गणगौर, झूलन लीना, झूमा, सयूसुनी, गपाल और कालबेलिया। तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम हो जाएगा तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कुम्मी, कोलाटम और कवाड़ी। उत्तर प्रदेश राज्य नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोड़ा, छपेली और जेता। उत्तराखंड में हो जाएगा गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, जोड़ा, रासलीला और छपेली। गोवा राज्य तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, सिगमो, घोड़े मोदनी, समय नृत्य, जागर, रणमाले, गौंफ और टौनिया मेल। मध्य प्रदेश में हो जाएगा जवारा, मटकी, आड़ा खाड़ा नाच, फूलपत्ती, ग्रीडा नृत्य, सेला लारकी। छत्तीसगढ़ राज्य घोरमारिया, पंथी, राउत नाचा, पिंडवानी, वेदमती, कापालिक और भरथरी चरित और चांदनी। झारखंड में हो जाएगा अलकम, कर्मा मुंडा, अग्नि झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ, हुंटा नृत्य, मुंडारी नृत्य, सरहुल, बारवा, जिटका, डांगा, डोमकच और घोड़ा नाच। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश बुया, चलो, वांछो, पासी, पोंगकी, पोनुंग, पोम्पिर और बोंडो चम। मणिपुर में हो जाएगा डोल चालम, थांगटा, लाई हरोबा, पुंग चोलम, खंबा थाईबी, नूपा नृत्य, रासलीला और कुंभकीसी और लहोसा। अब देखते हैं मेघालय। मेघालय में हो जाएगा नोंगक्रेम और लाहो। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुल्लम नृत्य, चेरलम और जगतालम, पारलाम, सरला मकाई, तंगालम, बास नृत्य। नागालैंड में हो जाएगा रंगमा, जेलियांग, गेतिलिम और हिताउली। त्रिपुरा में हो जाएगा होजागिरी। सिक्किम में चूफाट नृत्य, सकमारी, चिंगीचाम, यांगचाम, तासीयुआंग नृत्य, फुकरी नाच, चुटकी नाच और मारूनी नृत्य। ये सब हो जाएंगे सिक्किम में। तो ये सभी हो गए सभी राज्यों के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है मीना अवसादी शैल के एक उदाहरण के बारे में चर्चा करती है। निम्नलिखित में से वह कौन सा हो सकता है? अवसादी शैल ये वो है बलुआ पत्थर। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कांतरित चट्टान। और चट्टानों की जो स्टडी को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। आग्नेय चट्टान जो कि प्राथमिक चट्टान है, यानी कि सर्वप्रथम इनकी उत्पत्ति हुई थी और इनके उदाहरण हो जाएंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट। और अब देखते हैं अवसादी चट्टान के उदाहरण। अवसादी में हो जाएंगे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट। और कांतरित चट्टानें होती हैं आग्नेय और अवसादी चट्टान पर अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण परिवर्तन से कांतरित चट्टानें का निर्माण होता है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान में शासन के मंत्रिमंडलीय स्वरूप को कहाँ से लिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम से। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नरगिस दत्त। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस फसल को बंगाल का सुनहरा रेशा कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जूट। अगला प्रश्न है 11 अगस्त 2022 तक राज्यसभा के सभापति कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।